अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। अच्छा, क्लास 9 आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। मैंने आपको बताया था 3 डोमेन्स हैं, तीनों डोमेन्स में से हम यूकेरिया के बारे में पढ़ेंगे। यूकेरिया नाम से ही जाहिर है कि ये यूकेरियोट्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स मैंने आपको बताया था कि वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, और उस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होने का ये बेनिफिट होता है कि उनका डीएनए सिक्योर्ड रहता है। अब इसमें बेसिकली जो मेन किंगडम्स है मैं आपको बताती चलूं। किंगडम प्रोटिस्टा पहली किंगडम है, देन सेकंड वन इज किंगडम फंजाई, देन कम्स किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट इज किंगडम एनिमलिया। अब जो किंगडम्स है इनकी डिटेल में बारे में पढ़ेंगे कि इन किंगडम्स का एक दूसरे से क्या डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है, इनका वे ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या डिफरेंस है, ये कैसे सरवाइव करते हैं और इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली डेली लाइफ में आप इसको किस तरह जानते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस किंगडम में फॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट किंगडम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा जी, किंगडम प्रोटिस्टा को आमतौर पे हम प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। अब इसमें दो कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे आपको लगेंगे कि कुछ प्लांट्स की तरह होंगे, कुछ आपको लगेंगे कि उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स जैसे होंगे, और कुछ में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगे कि वो फंजाई जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वो फंजाई नहीं होंगे लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है हम वो बात करेंगे प्रोटोजोन्स की। ओवरऑल वो ये होते हैं कि ये सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, क्योंकि हम डोमेन यूकेरिया पढ़ रहे हैं। तो जब डोमेन यूकेरिया की बात आ गई तो जब प्रोटिस्टा डोमेन में आ गया तो आपको कॉमनली एक वर्ड सबको पता होना चाहिए कि वो कौन सी डोमेन है, वो बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब यूकैरियोट्स में देखें कि जो सिंपल से सिंपल यूकैरियोट है वो हमेशा आपको यूनिसेल्युलर फॉर्म में मिलेगा। यूनिसेल्युलर फॉर्म का मतलब है वो एक सेल ही पूरी इंडिविजुअल है। हम तो मल्टी सेलुलर, अल्लाह ताला ने मिलियन ट्रिलियन सेल से जोड़ के हम इंसानों को बनाया है, लेकिन ये जो क्रिएचर होती है ये सिर्फ एक सेल से बनी होती है। इसी तरह अब इनमें कुछ में ऐसे हैं कि वो बने हुए तो एक सेल में है लेकिन वो एक सेल आइसोलेट नहीं है, अपने माशरे से इकट्ठा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एक एक सेल के इंडिविजुअल 10 हैं, 20 हैं, 40 है, 50 है, जितने भी है वो आपस में कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनके क्रिएचर्स, कि वो कॉलोनी बनाने की बजाय फिलामेंट्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो कुछ इसमें फिलामेंटस होंगे, कुछ बेसिकली यूनिसेलुलर होंगे, कुछ कॉलोनियल होंगे, और कुछ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल मल्टी सेलुलर भी होंगे। आपने ये नहीं समझना कि ये बेसिकली कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, ये फिलामेंट की फॉर्म में रह रहे हैं, नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे कि जिसके अंदर बॉडी बनी होगी सिंपल, जिसे कह सकते हैं 5 सेल से मिलकर बन गई, 10 सेल से, सिंपल बात कर रही हूँ, जिसको सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, वो सबसे जरूरी चीज ये है जो कि इनको बाकी चीजों से मुख्तलिफ करती है, वो ये है कि अगर ये मल्टी सेलुलर है भी लेकिन इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इनके सेक्स ऑर्गन्स वेल डिफाइंड नहीं है। दे आर बेसिकली सिंपल क्रिएचर्स और उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, अगर वो खुद मल्टी सेलुलर है तब भी। अब इसमें कुछ क्रिएचर्स जो प्लांट लाइक होते हैं, आपने नाम सुना होगा एलजी, काई के बारे में आपने नाम सुना होगा। अब बेसिकली आपको ये छपड़ों में नजर आती है, गंदे पानी में नजर आती है। अब ये एलजी होती क्या है, बेसिकली इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेल वॉल में जो केमिकल है दैट इज सेलुलोज, जो कि आपको पता है वो किसके पास होता है, सेलुलोज किसकी सेल वॉल में होता है, वो प्लांट्स के सेल वॉल में होता है। तो इनके पास भी सेलुलोज है। इसका मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक सेलुलोज होने की वजह से ये इनको किसमें कर रहा है, फिट कर रहा है, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर है। अब इनके पास भी क्लोरोफिल होगा। अब ये क्लोरोफिल बेसिकली एक ग्रीन केमिकल है जो उनको क्या कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। अब ये सारे जब सेलुलोज है, क्लोरोफिल है, इसका मतलब है क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इनमें जो क्रिएचर्स हमारे पास आ जाती हैं, आपकी यूग्लिना भी आती हैं,
आपके डायटम्स भी आते हैं, ये इनकी बेसिक एग्जांपल्स हैं। प्लांट लाइफ में हमने मेन, जब आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, तो एल्गी, यूग्लिना और डायटम्स, ये बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा की वो क्रिएचर्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्लांट लाइक हैं। मैंने इनमें कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नहीं डिफाइन किया जो कि एनिमल लाइक होगा। अब इनमें प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका एनिमल लाइक कैरेक्टर होता है। अब वो किस वजह से होता है, इनको हम प्रोटोजोन्स भी बेसिकली एनिमल लाइक को कहते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बेसिकली, और ये दूसरे लिविंग क्रिएचर्स के साथ या तो उनके साथ सर्फेस के साथ अटैच हो जाएंगे, उन पे डिपेंड करेंगे, दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को इटसेल्फ जो है ना उनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नो सेल वॉल। जब सेल वॉल ही नहीं है तो फिर प्लांट लाइक तो हो नहीं सकता ना। मेरे पास सेल वॉल है, मेरे पास सेल वॉल नहीं है, तो फिर मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, एनिमल लाइक हो गया। इसी तरह इनके पास सेल वॉल नहीं है तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, बेसिकली एनिमल लाइक। अब ये इसमें आपके अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो कि आप विद हेल्प ऑफ नेकेड आई नहीं देख सकते, ये आपको माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं, और जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको अमीबा की, पैरामीशियम की स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, उनकी बॉडी में जो है बेसिक डिफरेंस भी आपको बताया जाता है कि जब आप स्लाइड देखो तो आपको देखते साथ ही अंदाजा हो जाएगा कि अमीबा की क्या स्लाइड है और पैरामीशियम में क्या डिफरेंस है, वो भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। ओके जी, थर्ड वन इज फंगस लाइक। इनको हम आमतौर पे मोल्ड्स भी कहते हैं। अब इनकी बेसिक चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये बेसिकली सारे कैरेक्टर्स फंजाई की तरह नहीं होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स फंजाई की तरह होंगे, जिसकी वजह से हमने इनको क्या कह दिया कि फंगस की तरह होते हैं। जो पहला कैरेक्टर इनका फंजाई की तरह होगा, जो आपने अपने माइंड में रखना है मोल्ड्स का, वो ये होगा कि आपको पता है कि फंजाई क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। ये किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ, और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते जाते हैं। अब इसकी जो सेलुलोज है, सेल वॉल है, बेसिकली मेड ऑफ सेलुलोज। इस करेक्टर की वजह से हम इसको किस में फिट कर रहे हैं कि ये हम ये टोटली नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। और हेट्रोट्रॉफिक भी ऐसा कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, जो कि फंजाई करता है। तो इस एब्जॉर्ब करने के कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली के फंगस लाइक है। लेकिन इनके पास आपने याद रखना है कि इनकी सेल वॉल होती है, और वो किससे बनी होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है। ये देखिए ये यूनिक फीचर है कि सेल वॉल भी है, सेलुलोज से बनी हुई है, लेकिन बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम इसको प्लांट्स पे तो फिट कर ही नहीं ना सकते। तो इन तीन बेसिक क्रिएचर्स में ये डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमने इनको सेपरेट कर दिया कि कौन किस कैटेगरी या किस ग्रुप में आ रहा है। अब चलते हैं बेसिक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। अक्सर इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते होते हैं। फंजाई जो आपको नाम से ही जाहिर है कि ये फंजाई बेसिकली हम बार बार बात करें, ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ये कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये खाना कैसे लेते हैं, ये एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो मैटर जो गल सड़ जाता है, जो ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म से तो नहीं ना वो अपना फूड ले सकते, जो ऑर्गेनिज्म दुनिया से चली गई है, खत्म हो गई है, उस क्या ऑर्गेनिक मैटर वो डिके हो रहा होता है, वो गल सड़ रहा होता है, उसको हेल्प कर रहे होते हैं गलने सड़ने में, साथ उधर से क्या ले रहे होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का, दैट इज सेल वॉल। इनके सेल वॉल में जो केमिकल है वो क्या है, दैट इज काइटिन। जो कि बाकियों के सेल वॉल में क्या था, सेलुलोज था, लेकिन इनके सेल वॉल में क्या है, काइटिन है। मोस्टली सारे ये आप डोमेन से ही, नाम से ही जाहिर है ये यूकेरियोट्स हैं। अब ये मोस्टली इनकी बॉडीज, यहाँ पे कहीं पे भी हमने बात नहीं की यूनिसेलुलर की, लेकिन हम आगे चल के बात करेंगे कि इसमें फंजाई में भी कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। आपने एग्जांपल सुनी होगी, मशरूम्स के बारे में तो आप जानते होंगे ना, अक्सर पिज्जाज के लिए मशरूम यूज होते हैं। सो आप अक्सर देखते होंगे सूप्स में आप लोग मशरूम यूज करते हो, या वैसे किसी अपनी इंडस्ट्री या जो बेकरी आइटम्स हैं उसमें आप
मशरूम्स नजर आएंगे। तो मशरूम तो कॉमन एग्जाम्पल है, आपको जो विजिबल एडिबल फंजाई है वो है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूं कि सारे जो मशरूम्स होते हैं वो एडिबल नहीं होते, सारे मशरूम्स आप खा नहीं सकते। ये ऐसा मत कीजिएगा कि आपको कहीं पे भी कोई मशरूम नजर आया और आपने पकड़ के खाना शुरू कर दिया। इसमें कोई कुछ जो मशरूम्स होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, गैरिकस एक पॉइजनस मशरूम है। अब इसमें और भी एग्जांपल्स आती हैं जिसका हमारी एग्रीकल्चर लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। क्यों इम्पैक्ट है? क्योंकि ये फंजाई क्या कॉज करती हैं, हमारी सीरियल क्रॉप्स में डिजीज कॉज करती हैं। उनके जो डिजीज के नेम्स हैं जैसे रस्ट, जंग को कहते हैं ना, तो उसी नाम से जाहिर है कुछ इस तरह के पेरेंट्स के पौधों को दे देती है, स्मट एंड मोल्ड। अब ये जो डिजीज रस्ट होती है ये आपके लीफ पे, आपके स्टेम पे रेडिश ब्राउन कलर के पैचेस बना देती है। सीरियल क्रॉप्स जिसमें कि आपके आपके वीट आ जाती है, बाले आ जाते हैं, कॉर्न आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी सीरियल क्रॉप्स को बहुत बुरा इफेक्ट करती हैं ये फैक्टर्स, ये फंजाई, ये डिजीज। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है, जब आप आगे बायो पढ़ते जाओगे, अगर आप इस फील्ड में जाते हो एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो आपको पता चलेगा कि ये डिजीज कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी बेसिकली क्रॉप्स पे, हमारी एग्रीकल्चर पे। अब मैंने बात की थी अभी यूनिसेलुलर यीस्ट से, सिर्फ एक यूनिसेलुलर यीस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो है आपकी यीस्ट। यीस्ट बेसिकली क्या है, यूनिसेलुलर है। अब आपने देखा होगा कि यीस्ट कहाँ यूज करते हो, आप अपने पिज्जा की डो बनानी है, ब्रेड की डो बनानी है, नान वगैरह बनानी है, कुछ भी ऐसा, तो आप यीस्ट थोड़ी जरूर ऐड करते हो, तो वो यीस्ट ये वाली यीस्ट होती है। तो आई होप सो आपको फंजाई के बारे में यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो है ना आगे चलते हैं किंगडम प्लांटी की तरफ। ओके, नाउ विल कम टू किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब दोनों में ना थोड़ा बहुत ही फर्क है। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया में जो कॉमन चीज है वो ये कि दोनों ही बेसिकली डोमेन यूकेरिया के अंदर आते हैं। तो दोनों क्या है, बेसिकली यूकेरियोट्स हैं। इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इनकी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज हैं। हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इनको नेचर ने जो है ना वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज दी है। दोनों ही क्या है, मल्टी सेलुलर है। दोनों के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी हैं। दोनों के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि कुछ सेल्स ऐसे हैं कि वो अपना स्पेसिफाइड है, उन्होंने ये काम परफॉर्म करना है। लेकिन अब इसमें दोनों में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों में ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अब जब हम आगे इनकी डिफरेंसेस की बात करेंगे तो आपके जो किंगडम प्लांटी हैं उनके अंदर सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वेल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन्स की वजह से हुई ना, लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि इसमें इनके वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो वाले पार्ट्स होते हैं जो अदर देन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी स्टेम्प हो गई, आपके रूट्स हो गए, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट इसमें इन्वॉल्व है ना, रिप्रोडक्शन में हो सकते हैं। इनमें जो आपके जितने भी किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं, मोस्टली आपने सुना होगा मॉस है, फर्न्स हैं जो कि आपको पहाड़ी इलाकों में मिलती हैं, इसी तरह कॉन्स हैं, कॉनिफर्स हैं जिससे कि आप चिलगोजा लेते हो वो कॉनिफर ट्री से निकला हुआ है। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग सारे किंगडम प्लांट ही के अंदर ही आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में तो वैरायटी है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट, रोज ले लो, जैस्मिन ले लो, ये सारे क्या हैं, बेसिकली प्लांटी के अंदर ही आते हैं। अब जो किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स आते हैं, बेसिकली ये अपना फूड इंजेस्ट करते हैं, ओरल इनटेक ऑफ फूड जिसे हम कहते हैं कि खाते हैं फूड। इसमें किंगडम एनिमिलिया में जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि एनिमल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो दो हिस्सों कौन से हैं? एक हिस्सा वो है जिसके पास बैकबोन है, जो आपके पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको बैकबोन कहते हैं, जिसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एक इसमें हिस्सा वो आएगा जिनके पास बैकबोन नहीं होती, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसको जैसे कि आप इंसेक्ट्स होते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, लेकिन ये किसमें आते हैं, किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। अब जब आप इन सारी यूकेरियोटिक डोमेन्स के बारे में स्टडी करते हो तो आपको पहला आइडिया तो हो जाता है कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर आते हैं यूकेरियोट्स में। लेकिन आपने सबसे जो पहली चीज है दैट इज प्रोटिस्टा, जो कि मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में आप लोग पहले फेमिलियर नहीं थे, अब मैंने आपको अपने टॉपिक में बताया, उसको याद रखना है। और जो बेसिक चीजें होती है ना, देखिए इन्हीं से आपके एमसीक्यूज, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। बेसिक चीज होते हैं जो